नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की आंचरा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज सबकी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, कमांडो के नाम से जाने जाते हैं, मांगीलाल जी कुर्डिया। आज हम इनका इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि बड़ू, जो परबतसर विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है आपकी बड़ू, उस पर सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल को लेकर पिछले 11 दिन से आंदोलन चल रहा है। और मांगीलाल जी मैं कल जाके भी आया था और वहां के लोगों की बाइट भी ली थी। मेरे को भूतपूर्व सरपंच वो श्याम जी मिले थे, और प्रेम जी फरोडोदा और कई गणमान्य लोग, काड़ा समाज से, गुर्जर समाज से, जाट समाज से, मतलब 36 कौम के लोग मेरे को मिले थे। और उन लोगों का एक ही कहना है कि अभी तक सरकार के कानून में जू तक नहीं रोगी। जहां मैं कल मैं वहां पे गया तो आपकी उपस्थिति वहां पे नहीं थी। तो आखिरकार मुझे बताइए कि इस आंदोलन में आप भाग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? सबसे पहले तो लकी जी, आपको और आपके न्यूज चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इस लायक समझा। वैसे आपने पहले पुराने जमाने में कई मौके भी दिए। रही बात आप बोल रहे हो सीएससी की, तो हमारा जो हॉस्पिटल है जी सर, उसमें डॉक्टर बैठने चाहिए। और आज के 15 दिन पहले शांड बैठे थे, अगर आपको पता हो तो। शांड जो गौ माता का जाया था, वो उस टेबल तक पहुंच गया था जहां डॉक्टर को चेक करा। ये उसके मैंने भी वीडियो वायरल हुए, फोटोज फोटो मैंने वायरल। देखे थे। हाँ और मेरा सोशल मीडिया नेटवर्किंग कटा हुआ है कुछ कारण की वजह से, हैंगिंग और का है। हाँ हालांकि मेरे को न्यूज का पता है और गांव से श्याम जी सिकवाल से शुरू से मैं कम्युनिकेशन हूँ। जी, मैं मेरी पर्सनल परिस्थिति की वजह से गांव में शामिल नहीं हो सका, लेकिन मैं कल शाम को रात को 10-11 बजे जाके आया हूँ। कल शाम को जाके आए हो? बिल्कुल जाके आया हूँ। बिल्कुल। और रात को जाके आया हूँ, पूरा आश्वासन देके आया हूँ। और वहीं बैठे बैठे हाँ अपने एमपी नागौर हनुमान जी बेनीवाल से बात करके उनसे अवगत भी कराया है जी कि साहब 11 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज अनशन कर दिया है अंकल ने, आप जी। इनसे बात करो और इस बात का सोल्यूशन करो। नेताजी ने मेरे को ये बोला है कि आप मेरे को भेजो, मैं इस पे एक्शन लेता हूँ। मांगीलाल जी मैं कल गया था तो लगभग आसपास के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, प्रतिनिधि, नागरिक और गांव के लगभग 36 कौम के लोग थे। उन्होंने बाजार भी बंद किया था। आखिरकार ये धरना करने की ये सिचुएशन क्यों आई? कारण क्या है? क्या मांगे हैं आपकी? देखो, धरना करने की सिचुएशन इस प्रकार से है कि एक तो डॉक्टर हाँ जो तन का बड़ू से ले रहा है, हाँ और बेटा बोराउड़े, मतलब तन का तो ले रहा है बड़ू से, जी, ड्यूटी कर रहा है बोराउड़े। मतलब निजी अपना व्यवसाय चला रहे हैं। निजी नहीं, उसको मतलब डेपुटेशन में भेज दिया। डेपुटेशन में भेज दिया। सरकार का काम है ये, जी जी हमारा किसी का काम नहीं है। जी सरकार की वजह से और का है पूरा, जी जी। ये सरकारों का काम है। तो इसकी वजह से आ रहा है मेन। तो एक कुछ कई दिनों से हम बोल रहे हैं, कुछ ऐसे जो लोकल लोगों को वहाँ वो उस पर सेट कर रखा है, क्या बोलते हैं, जांच केंद्र पे या लैब पे? जहाँ भी वो इनका लगाते हैं ना अपना संविदा से। जी जी, सुविधा से। संविदा से लोकल को लगा दिया और वो डॉक्टरों की हज्जी हजूरी चमचागिरी कर रहे हैं। 17-17 साल से एक डॉक्टर बैठा है, वो अपने हिसाब से करता रहता है। तो अभी कितने डॉक्टरों की कमी है? डिले, जैसे कि अपनी माता बहनों की डिलीवरी होती है, बड़ा सबसे कस्बा है। इम्पोर्टेंट और पहला क्वेश्चन और पहला पॉइंट मेरा शुरू से यही रहा था, हाँ कि इसमें डिलीवरी की ओपीडी बढ़नी चाहिए। यार आज के मतलब 10 साल पहले यहाँ पे चोटिया जी करके एक डॉक्टर होते थे और 100 डिलीवरी होती थी बुड़ू के अंदर। आज जब प्राथमिक स्वास्थ्य था तब भी, जब यस, और अब तो सामुदायिक बन गया। फिर भी यही तो बात बोल रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक रंजिश की वजह से जनता से क्या निकाल रहे हो। राजनीतिक रंजिश अगर किसी की कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी किसी से है तो उससे निकालो। हमारे तो किसी से नहीं है। हमारे को तो पिछली बार ही तीनों पार्टियों ने टिकट दिए थे। आप तो सरपंच का चुनाव भी लड़ा था। सरपंच का बड़ू की तो रग रग से आप वाकिफ हो। बिल्कुल है भाई सरपंच का चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस पार्टी ने आप पे विश्वास जताया और आपको पंचायत समिति का टिकट दिया। आप पंचायत समिति प्रतिनिधि भी हो वर्तमान में। कांग्रेस में चुनाव जीता था, बाकी विश्वास तो बीजेपी को भी था, आरएलपी को ही था, और आज भी है। सबको विश्वास, सबको है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस जीता था, कांग्रेस में मैंने ठीक टाइम पे वोट दिया। और अपने कार्यकाल के दौरान बीजेपी कांग्रेस राज के अंदर हॉस्पिटल, उप तहसील, थाना, इनमें लगातार मैं कम्युनिकेशन में भी था उनसे। हाँ, लास्ट में मेरी उनसे अनबन हो गई कोई गौशाला के जागरण को लेके। हाँ हाँ, जो खैर ये राजनीतिक बातें हैं। राजनीतिक है, लेकिन चलो अपन मेन मुद्दे पे आते हैं मुद्दे कि की अभी कल मेरे को बाइट दी थी श्याम जी सिकवाल ने। और कल उन्होंने, मैं गया था कल दोपहर को, उन्होंने बोला था कि लक्की जी मैं आज से अनशन पे हूँ और 11 दिन से धरना चल रहा है। यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या रहेगा मांगीलाल जी?
अंकल धरने पे बैठा है और अंकल के साथ में कोई छेड़खानी या फालतू की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगी तो गांव एक के पीछे चार है। अंकल को अगर कोई उठाने की कोशिश करेगा तो चार अनशन पे बैठ जाएंगे। ये गांव राम का काम है और पूरे गांव का गांव है और पूरे गांव ने एक रजिस्टर पढ़ा। मैं खुद कल शाम को जाके आया हूँ, रात को 10 बजे उनसे आधे एक घंटा बैठ के बात करके आया था और पूरे गांव के सिग्नेचर विद फोन नंबर लिखे हुए हैं। पूरे गांव ने सहमति दे रखी है। हाँ, हो सकता है दो चार आदमी जिनकी भावना नहीं हो, भावना हो, वो सोचते होंगे कि भाई ये हमारी पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, मेरे पर्सनल बुडू गांव का काम है और इनको करना पड़ेगा। और ये सारी पूरी मांगे हैं, जो 7 मांगे हैं, माननी पड़ेगी। अगर ये मांगे नहीं मानेंगे तो आखिरी दम तक कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं पूरे गांव और श्यामजी सिकवाड़ के साथ था, हूँ, रहूंगा। मांगीलाल जी, उप तहसील भी बनी है, बिल्कुल उप है। तहसील का तो कार्य चल रहा है ढंग से वो भी चल रहा है। एक तो फॉर्मेलिटी हो रही है, बिल्डिंग बनना थी उसकी, बिल्डिंग भी नहीं बनी। और थाने की जैसे चौकी थी पहले, अभी थाना भी कांग्रेस आपके राज में, आपकी सरकार के राज में जारी हुआ था, कागजों में जारी हुआ, ग्राउंड पे नहीं। तो आप सरकार से जाए, मिले स्थानीय विधायक, या अभी बीजेपी की सरकार है यहाँ, स्थानीय लोगों से मिले, जनप्रतिनिधियों से? अब स्थानीय विधायक तो कांग्रेस से जीता हुआ, सरकार बीजेपी की है, कौन से मिले? क्या है, कांग्रेस वालों को सुनता है नहीं। कांग्रेस वाला तो मैं जैसे बाहर हुआ सरपंच उस लायक हो गया। ये बात है क्या? बिल्कुल है। और वसर के अंदर कांग्रेस का राज नहीं है, बीजेपी के। तो बीजेपी के पूर्व विधायक से मिले, मान सिंह जी से? मेरे क्या काम है उनसे? वो है क्या जो तो ऊपर मिले? ऊपर में एमपी चिकित्सा मंत्री से मिले? चिकित्सा मंत्री नहीं मिला। अपना एमपी, नागौर का एमपी है जो हनुमान जी बेनीवाल, उनको मैंने अवगत कराया, व्हाट्सएप भी कर दिया कल शाम को ही, और फोन करके वहीं बैठे बैठे बात करिए, मगर साहब ऐसी ऐसी बात है, इस धरने पे ध्यान दिया जाए और धरने को, ये हमारी मांगे मनवाई जाए और धरने को समाप्त करवा दिया जाए। आखिरी